आदाब। 26 अक्टूबर 2024 के पेश हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तमाम कुव्वत नशीन बाप आया है तुम्हें कुव्वत देने। जितना याद में रहेंगे उतनी कुव्वत मिलती रहेगी। सवाल: इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? जवाब: तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। अल्लाह ताला उस्ताद बनकर तुम्हें ही तालीम देते हैं तो तकदीरवान हुए ना। दुनिया का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वह तुम्हारी मदद से दुनिया का फलाह करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया, यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को तमाम दुनिया पर सल्तनत करने की कुव्वत मिलती है। मैं पुरसुकून रूह हूँ। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, उस्ताद के सामने भी बैठे हैं और ये भी जानते हैं ये बाबा रहबर के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। बाप भी फरमाते हैं, ए रूहानी बच्चों, मैं आया हूं तुमको यहाँ से ले जाने। ये पुरानी दुनिया बन गई है और ये भी जानते हो कि ये दुनिया छी है। तुम बच्चे भी छी बन गए हो। अपने को आपे ही कहते हो नापाक से पाक बनाने वाले बाबा। आकर हम नापाकों को इस दारुल गम से दारुल सुकून में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो ये दिल में आना चाहिए। बाप भी फरमाते हैं, मैं तुम्हारे बुलावे पर दावत नामे पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। अभी तुमको यादाश्त आई है, हमने बुलाया है। अब बाबा आए हुए हैं ड्रामा के मुताबिक। चक्कर पहले मिसल, वो लोग प्लान बनाते हैं ना, ये भी शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन का प्लान है। इस वक्त सबके अपने अपने प्लान है ना। 5 साल का प्लान बनाते हैं, उसमें ये करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती हैं। आगे ये प्लान वगैरह नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान ये है। ड्रामा के प्लान के मुताबिक 5000 साल पहले मैंने ये प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे तो यहाँ बहुत गमज़दा हो गए हो, आलमे तवायफ में पड़े हो। अब मैं आया हूँ तुमको आलमे इलाही में ले जाने। फिर दारुल सुकून है गैर मुजस्सम आलमे इलाही और दारुल मसरत है जिस्मानी आलमे इलाही। तो इस वक्त बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सामने बैठे हो ना। अक्ल में यकीन तो है बाबा आया हुआ है। बाबा लफ्ज निहायत मीठा है। ये भी जानते हो हम रूहें उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना वक्त तुमको जिस्मानी बाबाएं मिले हैं। सुनहरे दौर से लेकर खुशी और गम का पाठ बजाया। अभी तुम जानते हो हमारा गम का पाठ पूरा होता है। खुशी का पाठ भी पूरा 21 विलादत बजाया है। फिर आधा चक्कर गम का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको यादाश्त दिलाई है। बाबा पूछते हैं बरोबर ऐसे है ना। अब फिर तुमको आधा चक्कर खुशी का पाठ बजाना है। इस इल्म से तुम्हारी रूह लबरेज रहती है, फिर खाली हो जाती है। फिर बाप लबरेज करते हैं। तुम्हारे गले में फतह माला पड़ी है, गले में इल्म की माला है। बरोबर हम चक्कर लगाते रहते हैं। सुनहरा दौर, रुपहला दौर, तांबे का दौर, इख्तलाफी फितने का दौर। फिर आते हैं स्वीट मिलन पर। इनको स्वीट कहेंगे। दारुल सुकून कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है अफसल तरीन फलाह नशीन दौरे मिलन। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वे आकर तुम बच्चों को तालीम देते हैं। कितनी आला कितनी आसान तालीम है। कितना तुम दौलतमंद बनते हो, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर इंजीनियर वगैरह कितनी मेहनत करते हैं, तुमको तो वर्षा मिलता है।
बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। तुम ये तालीम हासिल कर 21 विलादतों की सच्ची कमाई करते हो, वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को याद करना पड़े। इनको ही मुसलसल याद कहा जाता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप भी फरमाते हैं मैं आया हूँ। दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप फरमाते हैं मुझे याद करो तो विलादत दर विलादत के गुनाह खाक हो जाएं। 5 खबास्तों रूपी शैतान ने तुमको अजाबी रूह बनाया है, फिर सवाबी रूह भी बनना है। ये अक्ल में आना चाहिए। हम बाप की याद से पाकीज़ा बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस तालीम से हमको माइट मिलती है। हूर हुरैन दीन के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो है तमाम कुव्वत नशीन। तो बाबा से हमको दुनिया में सुकून कायम करने की ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन ना सके, इतनी ताकत मिलती है। बादशाहों के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं। एक बादशाह की कितनी अवाम, लश्कर वगैरह होता है, मगर वह है कलील अरसे की ताकत। ये फिर है किस विलादतों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको तमाम कुव्वत नशीन बाप से ताकत मिलती है दुनिया पर सल्तनत करने की। लव तो रहता है ना। हुरैन प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है। जब सामने होंगे तो अवाम का कितना लव होगा। याद के सफर से ये सब तुम ताकत ले रहे हो। ये बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। तमाम कुव्वत नशीन और कोई को नहीं कहा जाता। सबको कुव्वत मिलती है इस वक्त। कोई में कुव्वत नहीं है। सब बुरी खसलतों से आरास्ता हैं। फिर सब रूहों को एक से ही कुव्वत मिल जाती है। फिर अपनी दारुल हुकूमत में आकर अपना अपना पाठ बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतो कर फिर ऐसे ही नंबरवार ताकतवर बनते हैं। पहले नंबर में है इन हुरैनों में कुव्वत। ये लक्ष्मी नारायण यानी हवा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम बरोबर तमाम दुनिया के मालिक थे ना। तुम्हारी अक्ल में तमाम दुनिया का चक्कर है। जैसे तुम्हारी रूह में ये नॉलेज है वैसे बाबा की रूह में भी तमाम नॉलेज है। अभी तुमको इल्म दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। फिर वह पार्ट 5000 साल के बाद रिपीट होगा। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सुनहरे दौर में सल्तनत करते हो तो बाप रिटायर्ड लाइफ में रहते हैं। फिर कब स्टेज पर आते हैं जब तुम गम ज़दा होते हो। तुम जानते हो उनके अंदर तमाम रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितनी छोटी रूह है, उनमें कितनी समझ रहती है। बाप आकर कितनी समझ देते हैं। फिर वहां सुनहरे दौर में ये सब भूल जाते हो। सुनहरे दौर में तुमको यह नॉलेज होती नहीं। वहां तुम खुशी पाते रहते हो। ये भी अभी तुम समझते हो। सुनहरे दौर में हम सो हुरैन बन खुशी पाते हैं। अभी हम सो मोमिन हैं, फिर सो हुरैन बन रहे हैं। ये इल्म अक्ल में अच्छी तरह इख्तियार करनी है। किसको समझाने में खुशी होती है ना। तुम जैसे जान का सदका देते हो। कहते हैं ना काल यानी कि मौत आकर सबको ले जाती है। मौत वगैरह कोई है नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। रूह कहती है मैं एक जिस्म छोड़ चली जाती हूँ, फिर दूसरा लेती हूँ। मुझे कोई मौत नहीं खाती। रूह को फीलिंग आती है। रूह जब हमल में रहती है तो दीदारे जलवा कर गम पाती है, अंदर सजा पाती है। इसलिए उनको कहा जाता है हमल जेल। कितना ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। हमल जेल में सजाएं खाते अपना दीदारे जलवा करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? दीदारे जलवा तो कराएंगे ना। ये बेकायदे काम किया है, इनको गम दिया है। वहां सब दीदारे जलवा होते हैं।
फिर भी बाहर आकर अजाबी रूह बन जाते हैं। सब गुनाह खाक कैसे होंगे। सो तो बच्चों को समझाया है। इस याद के सफर से और दीदारे नफ्स चक्कर फिराने से तुम्हारे गुनाह कटते हैं। बाप फरमाते भी हैं, मीठे मीठे दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी बच्चों, तुम 84 का ये दीदारे नफ्स चक्कर फिराएंगे तो तुम्हारे विलादत दर विलादत के गुनाह कट जाएंगे। चक्कर को भी याद करना है। किसने ये इल्म दिया, उनको भी याद करना है। बाबा हमको दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी बना रहे हैं। बनाते तो हैं, मगर फिर रोज रोज नए आते हैं, तो उन्हों को रिफ्रेश करना होता है। तुमको तमाम इल्म मिला है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 का चक्कर लगाया, अब फिर वापस जाना है। ऐसे चक्कर फिराते रहते हो। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं। चक्कर फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है। पिछाड़ी में तुम्हारी ये दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी की हालत रहेगी। तुमको ऐसा बनना है। राहिब लोग तो ये समझानी दे नहीं सकते। दीदारे नफ्स चक्कर को खुद रहबर लोग ही जानते नहीं हैं। वे तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर। कितने गुसल करते हैं। निहायत गुसल करने से गुरुओं की आमदनी होती है। घड़ी घड़ी सफर पर जाते हैं। अब उस सफर और इस सफर में फर्क देखो कितना है। ये सफर वह सब सफर छुड़ा देता है। ये सफर कितना आसान है। चक्कर भी फिराओ, नगमा भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, बेहद के बाप से दूर रहे। ये तुमको महसूसता आती है। वो लोग इस मतलब को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो बहुत फेरे लगाते रहे। अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो और ही दूर होते गए। अभी ड्रामा प्लान के मुताबिक बाप को ही आना पड़ता है, सबको साथ ले जाने। बाप फरमाते हैं मेरी सलाह पर तुमको चलना ही है, पाकीज़ा बनना है। इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए, तब तक पुराने में रहना पड़ता है। बाप मिलन पर ही आते हैं वर्षा देने। बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है। उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है। वहां तुमको मालूम नहीं पड़ेगा जन्नत का वर्षा हमको कैसे मिला। वहां तो तुम्हारी लाइफ निहायत खुशनुमा रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। गुनाह काटने वाला नापाक से पाक बनाने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने और दीदारे नफ्स चक्कर को फिराने से ही तुम्हारे गुनाह कटते हैं। ये अच्छी तरह नोट करो। यही समझाना बस है। आगे चल तुमको तीक तीक नहीं करनी पड़ेगी। एक इशारा ही बस है। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे गुनाह कट जाएंगे। तुम हजरत से, अफसल हजरत खातून से हवा अलैहिस्सलाम बनने आते हो। ये तो याद है ना। और कोई की भी अक्ल में ये बात नहीं आती। यहाँ तुम आते हो अक्ल में है हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया जन्नत का वर्षा लेने। बाप फरमाते हैं दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी बनने से तुम्हारे गुनाह खाक हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जिंदगी हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो। ये भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं। ये तुम इलाही नजर के जरिए जानते हो। रूह ही पढ़ती है इस जिस्म के जरिए। ये इल्म भी मिला है। हम जो आमाल करते हैं, रूह ही जिस्म लेकर आमाल करती है। बाबा को भी तालीम देनी है। उनका नाम तो हमेशा शिव यानी कि रहमतुल आलमीन ही है। जिस्म के नाम बदलते हैं। ये जिस्म तो हमारा नहीं है।
ये इनकी मिल्कियत है। जिस्म रूह की मिल्कियत होती है जिससे पाठ बजाती है। ये तो बिल्कुल आसान समझ की बात है। रूह तो सब में है, सबके जिस्म का नाम अलग अलग पड़ता है। ये फिर है पाक परवरदिगार, सुप्रीम रूह, आला ते आला है। अभी तुम समझते हो अल्लाह ताला तो एक है क्रिएटर, बाकी सब हैं मखलूक, पाठ बजाने वाले। ये भी जान गए हो कैसे रूहें आती हैं। पहले पहले असुल अब्दी हूर हुरैन दीन की रूहें रहती हैं थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। ये खिलकत चक्कर की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्कर फिरता है ना। सुनहरे दौर में अकीदतमंदी जरा भी नहीं होती। बाप ने समझाया है, ए रूहें मुझ एक को याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है। तबाही सामने खड़ी है, याद से ही गुनाह कटेंगे और फिर सजाएं खाने से भी छूट जाएंगे। मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। मैं तमाम दुनिया को चेंज करता हूँ, पुरानी दुनिया को नया बना देता हूँ। तुम भी जानते हो बाबा चक्कर चक्कर आकर दुनिया को चेंज कर पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। ये दुनिया नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तुम इस वक्त चक्कर फिराते रहते हो। बाप की अक्ल में इल्म है, बयान करते हैं तुम्हारी अक्ल में भी है चक्कर कैसे फिरता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनकी सिराते मुस्तकीम पर हम पाकीज़ा बनते हैं। याद से ही पाकीज़ा बनते जाएंगे, फिर आला मर्तबा पाएंगे। तजवीज भी करानी जरूरी है। तजवीज कराने के लिए कितनी तस्वीर वगैरह बनाते हैं। जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से तुम नापाक से पाकीज़ा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलत है बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, इल्म को अक्ल में अच्छी तरह इख्तियारात कर बेहिसाब रूहों को जान का सदका देना है। दीदारे नफ्स चक्कर नशीन बनना है। दूसरा, इस स्वीट मिलन पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की सिराते मुस्तकीम पर चल पूरा वर्षा लेना है। अपनी लाइफ हमेशा खुशहाल बनानी है। नेमते खुदा, सब बरकातों को बाप पर काम में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल याफ्ता बनो। तफसील, बाप दादा के जरिए वक्त दर वक्त जो भी बरकात मिले हैं उन्हें वक्त पर काम में लगाओ। सिर्फ बरकात सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छी बरकात मिली। बरकात को काम में लगाने से बरकात कायम रहती है। बरकात तो लाफानी बाप की है, मगर उसे फलीभूत करना है। इसके लिए बरकात को बार बार यादाश्त का पानी दो। बरकात के खुद के रूप में वाकई होने की धूप दो तो बरकातों के फल रूप बन जाएंगे। स्लोगन, खासियतें इलाही तबर्रुक हैं, इन्हें खिदमत में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। आज का गैबी इशारा, अगर आपको कभी कोई ख्याल साफ नहीं लगता तो भी ना कभी नहीं करना चाहिए। लफ्ज हमेशा हाँ जी निकलना चाहिए। वक्त को देखकर इशारा दे सकते हो। अगर उसी वक्त ना कहकर कट करेंगे तो फितरतें टकराएंगी। इसलिए हाँ जी कर जगह बनाओ, फिर वक्त देख इशारा दो। यही तरीका है फितरत मिलन का। आमीन।